हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो में बात करेंगे नजमा की वीडियो आई है जो अब्बू का घर है उसका विज़िट करवाया है। थोड़ा सा उसको टच करेंगे। आपा को हर वक्त एनी टाइम उनको ना यूट्यूब पर इंसाफ चाहिए होता है, कभी लोगों से चाहिए होता है, कभी कहती हैं अल्लाह का इंसाफ और अल्लाह इंसाफ करेगा। ऐसे ऐसे मतलब जुमले लिख कर चली जाती हैं। और अगर पीछे मुड़कर देखें आप, तो कहते हैं ना पीछे तो देखो, तो फिर आप देखें आपके साथ क्या क्या हो रहा है और किस तरह आज आपके शाहरुख की वीडियो आई है। ये वही शाहरुख है ना फातिमा, कि जब आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी सनिया के साथ तो आपका बड़ा हेल्पिंग हैंड रहा था। और आपका जो कपड़ों का बिजनेस था, आप कहती थी कि इससे मंगवा लिया है, पार्सल इधर उधर भेजना, याद है थोड़ा थोड़ा। तो आज आकर उसने किस तरह से वीडियो बनाई है इस पर बात करेंगे। सितारा का जो कल का व्लॉग था थोड़ा सा उस पर बात करेंगे, और अगर जहन में कुछ आया तो वो भी आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर कर ही देंगे। तो पहले बात करते हैं नजमा की वीडियो पर। तो जो नजमा की वीडियो का टाइटल है वो है अब्बू का घर, मतलब अम्मी का भी घर है अब्बू का भी घर है, क्योंकि अभी ट्रांसफ़र तो हुआ नहीं है। अम्मी अब्बा अभी तक एक निकाह के बंधन में बंधे हुए हैं, तो दोनों ही हैं। लेकिन यहाँ पर नजमा ने अम्मी का नाम नहीं लिया। मुझे ऐसा लगता है रीज़न ये है कि वो कह चुकी है अपने हस्बैंड को भी कि आप ना अम्मा को सलाम करेंगे ना सितारा को सलाम करेंगे। और उसके पीछे लॉजिक उन्होंने ये दी थी कि लोग कहते हैं तुम्हारा गुजारा नहीं है सितारा और अम्मा का नाम लिए बिना। तो मुझे लगता है उसने इसलिए लिखा कि अब्बू का घर जो है उसकी सफाई की या जो भी कुछ किया, तो वहाँ पर एक अपने साथ हेल्पर को लेकर गई। वहाँ पर जो किराएदार है वो भी स्टिल रह रही है, और 2 रूम्स खोले। सामान बहुत ज़्यादा गर्द आलूद और मट्टी था। नजमा ने कहा इस काबिल हेल्थ नहीं है। मतलब अभी तो मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई नजमा ने झूठ नहीं बोला था, और वो है प्रेग्नेंट नज़र आ रही है भाई। और उसकी जुस्से से भी लग रहा है, मतलब आप उसको अगर अपीयरेंस वाइज देखें तो मैं सोचती हूँ उस हालत में अगर उसका एक्सीडेंट होता है, उसको कुछ चोट आती है, और फिर भी जो अपने हैं तो वो गैर बन जाते हैं छोटे छोटे इख्तलाफात को लेकर, तो फिर क्या कह सकते हैं। और इस तरह यहाँ पर एक महाज गर्म हुआ था, इस कदर उसको ट्रॉल किया था, उसके किरदार पर बात हुई थी। तो ये तमाम तर प्रैक्टिस किस तरह की थी और किस हवाले की थी, है ना। 2 प्रेग्नेंट लेडीज़ का आमने सामने मुकाबला था, एक आपा दूसरी नजमा। तो खैर जी चलो, नजमा ने कहा कि ये अब्बू ने कहा वीडियो कॉल पर बात की कि घर जाकर देख लो, सफाई सुथराई कर लो। तो बाइक की जो चाबी है वो नहीं मिली चाचू के, डुप्लीकेट भी नहीं है चाचू के पास, तो जाहिर सी बात है उसको फिर वहाँ से हिलाना जुलाना कुछ मुश्किल था। अदरवाइज़ घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया। और इन्होंने कहा कि वहाँ पर चमगादड़ों का जो डेरा है वो हो गया है, क्योंकि घर को ज़्यादा देर तक खाली भी नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा आएंगे बैठेंगे। तो अब क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है कि अब्बू के घर में कौन रहेगा, ये वाला एक सवाल है। ये वाली एक अब्बू की तरफ से कोई धमकी आई है, कोई डिस्क्लेमर आया है, क्या है, क्योंकि बात तो बड़े एक कहते हैं ना थोड़ा सा उसकी है, सवाल रेज होने की है। तो देखते हैं भाई आपके इस घर की सफाई के बाद कितनी सफाइयाँ आती हैं और कितनी ज़्यादा यहाँ पर सवालात उठते हैं। बेसिकली यहाँ पर बात करती हूँ मैं शाहरुख की वीडियो की। शाहरुख की तवातुर के साथ वीडियोज़ आ रही है अपने नए चैनल पर। तो उसने कहा है आयशा का घर ख़राब करने वाली को जवाब, और वही नाम जो कि नजमा की बेटी का रखा जा रहा था। हालांकि बहुत मुबारक नाम है फ़ातिमा हम सब के लिए, और जितने भी इस्लामिक नेम्स हैं सबके सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक पाकीज़ा हस्तियों के नाम हैं। तो जिस तरह से शाहरुख ने भी लिखा, तो अब क्या कहें, इंसाफ आप लोग पुकारते रहते हैं अल्लाह का, तो आप लोगों को डर नहीं लगता। अल्लाह का इंसाफ बहुत ज़्यादा शदीद है। और आयशा को जिस लेवल पर जाकर एक टाइम पर ट्रॉल किया गया था, उसको जितना उसकी बॉडी शेमिंग की गई थी, मैं नहीं कहती 100% वो भी सही है, कहीं ना कहीं उसकी भी मिस्टेक्स हैं। उसने भी आकर अब तक अपनी ऑडियंस को ये क्लियर नहीं किया कि जो भी कुछ डीडी के चैनल के साथ हुआ था वो कैसे ठीक हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न्स रहे। उसने कहा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, बट उसने नहीं किया। लेकिन खैर उसकी बहुत ट्रोलिंग हुई, बहुत ट्रोलिंग हुई, उसको बहुत बुरा भला खरा खोटा सुनाया गया, कहा गया। और फिर क्या है कि वो यहाँ से
अपने एक टाइम पर बात रख के और तमाम तर चीज़ें करके आगे मूव ऑन कर गई। अब क्या है, जो शाहरुख है उसने आकर क्लियरली कहा है कि जो आयशा का घर है वो ख़राब किया गया था। किसकी जानिब से? आपा की जानिब से, है ना। और आपा मांग रही हैं अपनी लेटेस्ट वीडियो में अल्लाह का इंसाफ। खैर जी, देख लीजिए, इंसाफ ना मांगा करें, इंसाफ कैसे होगा आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा, है ना। फिर शाहरुख ने कहा कि जो तुम कहती हो कि बच्चा जो है उसको तुम लोग दुनिया में लाए क्यों, ये तो खैर सभी बोलते हैं। शाहरुख, आपने और नैना ने जिस तरह से, एक होता है ना कि बच्चा आने के बाद ज़िंदगी कंप्लीट होती है, 4 साल तक आप लोग एक साथ रहे हैं, आप लोगों ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेजेस भी गुजारे, तो जब उस टाइम तमाम तर चीज़ें टैकल कर ली, तो बेबी आने के बाद बच्चे के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ती है। जब कुछ नहीं था तब कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, तो जब आपके घर एक आपका बेटा आ गया कि उस वक्त उसे आप दोनों की ज़रूरत थी, तो आप दोनों जो हैं वो एकदम से पोल्स अपार्ट हो गए, मतलब अलग अलग जगह पर आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को चूज़ कर लिया। तो यहाँ पर शाहरुख ने कहा कि जो आयशा वाला अली है उस पर तुम कितना जुल्म करती थी, वो बच्चा था उसको डांट डपट करके रखती थी, उसको बंद करके रखती थी, और अगर वो मोबाइल लेना चाहता था तो तुम कहती थी नहीं, पहले बच्ची यूज़ करेगी, उसका पहला राइट है, मतलब उसको तमाम तर चीज़ों से तुम महरूम करती थी। और फिर ये कहा कि जो आपके अब्बा है वो कौन सी बड़ी तोप है, वो कहीं के डॉन हैं कि वो आएंगे और 2-4 छित्तर लगाएंगे, 2-4 थप्पड़ लगाएंगे और जो शाहरुख है वो डर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। खैर, शाहरुख ने बोला कि देखता हूँ कि तुम्हारे जो अब्बा जी हैं वो हैं किस खेत की मूली, और क्या उखाड़ लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे, मतलब आज तो वो भी आपे से बाहर था। जाहिर बात है, रिस्पेक्ट हो या मामलात हो, वो टिट फॉर टैट होता है। अगर आप इज़्ज़त देंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी, अगर आप इज़्ज़त नहीं देंगे तो आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी। मुझे यही समझ में नहीं आया कि फ़ातिमा को तो कुछ ऐसा कहा भी नहीं था ना आपा को कल शाहरुख ने, कि वो एकदम से इतना ज़्यादा हाइप हो गई। इससे पहले कितनी बार उनका हाइपर हो गई, हाइप हो गई कह रही हूँ, इतना नाम लिया गया बट वो लेट गो करती रही, तो फिर क्या था। खैर, तो इस तरह के तमाम तर जो मामलात हैं वो सामने आए। अब यही शाहरुख है कि जब इसने सितारा को क्लियर करने का एक टाइटल लगाया था और उस ट्रैक पर चलकर वीडियोस बना रहा था, तो सब उसके पीछे थे, कह रहे थे कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब इसने ही आकर सारी बाजी पलट दी है, तो सारे ही एकदम से ना इसके ही पीछे पड़ गए। तो खैर, जो शाहरुख है उसने कहा कि जो उसकी चैट्स लाकर कहा जा रहा है कि ये जो है क्या है, प्रूफ है और इसको सच मानो, कुछ इस तरह की बातें कर रहा है। तो इसने कहा फिर इस तरह, तो सलमा भी बहुत सारी चीज़ें लाई थी, तो उसको क्यों नहीं सच माना। तो देखिए भाई, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अपना मिजाज है, यहाँ पर कोई कसौटी नहीं है, यहाँ पर सबकी ना चॉइसेस हैं। तो जिसको जो लगेगा वो उसको सही कहेगा, जिसको नहीं मानना, जहाँ जिसके मफादात हैं वो कहेगा नहीं है। जहाँ तक सलमा के प्रूफ्स का ताल्लुक है, तो मैं ये कहती हूँ कि जो चीज़ें यहाँ पर सलमा ने रखी वो प्रूफ नहीं थी, और प्रूफ जो है वो हमेशा से वैलिड ग्राउंड पर जाते हैं। इस लेवल का अगर खुदा ना करे आप किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, इल्ज़ाम की नौइयत भी तो देखिए ना, क्या इल्ज़ाम था। तो वो हमारा काम नहीं था ना डिसाइड करना, हम लोग कोई जज नहीं है, हम लोगों के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, हम लोग कोई काजी नहीं है, है ना। तो दैट्स वाई मेरा अपना उस सिनेरियो में एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है किसके दिल में क्या है, किसके क्या मामलात हैं, क्योंकि हम नहीं होते कोई भी फ़ैसला करने वाले, है ना। तो ये तमाम तर चीज़ें बड़ी एक फ्रेजाइल हैं, बड़ी एक नाजुक है ना, इस बारे में सोच समझ कर ही बोलना चाहिए और बात करनी चाहिए। खैर, शाहरुख के अपने गिले शिकवे थे और वही डील और वही मफाद, ये सारी बातें कर रहा था, तो ये तो खैर नया यहाँ पर नहीं है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। अच्छा, फिर शाहरुख ने थोड़ा सा जो डीडी है उस पर भी एक वीडियो बना डाली, उसको भी ड्रैग कर डाला। उसने कहा तुम ये बताओ कि तुम जो है, जो नैना का घर था, नैना लोग सेकंड फ्लोर पर रहते थे, शाहरुख नैना, और सनिया फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी, तो वहाँ लड़की लेकर आ गए थे। ये तो भाई बड़ी अजीब बात आप भी करें, हवा में बातें करने का क्या जाता है, कोई भी किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं ना। जैसे देखें, सितारा पर इल्ज़ाम लगा तो हम उसको कहते हैं नहीं, ये गलत इल्ज़ाम है, इस तरह से मत करो, किसी की आँख ने कुछ नहीं देखा, जो लोग हैं बस उठकर वो क्लेम कर रहे हैं, है ना। और अगर मतलब उन्हें लगता है कि इतना शदीद कोई था सिलसिला, तो जाएं, कोर्ट्स में क्यों नहीं जाते, दुनिया में फसाद क्यों बपा करते हैं। तो लाइकवाइज शाहरुख, जो आप लड़की के लाने की बात कर रहे हैं, तो वो भी बड़ा एक ना खौफनाक इल्ज़ाम है।
और मोहतात होकर ऐसी बातें किया कीजिए, क्योंकि दुनिया 4 दिन की है और हम सबको बिलाखिर मर के अल्लाह के पास जाना है। और जब वहाँ जाएंगे ना, तो ये वाले जो मामलात हैं ये बड़े सख्त होंगे। खैर, फिर इन्होंने कहा कि जो ये वाला घर है जिसमें अभी शाहरुख बैठा हुआ है, यहाँ तक जो है ना वो लड़की लाई गई थी और नैना ने कहा था लाने दो। फिर जो इनकी फैमिली है उनको A to Z इन्होंने सबको कहा कि गैरत की तुम लोगों में कमी है, और अगर मर्द हो तो आकर खुद सामना करो, धमकियाँ क्या लगाते हो लोगों की, इदारों की, और इस तरह की बातें करते रहे। अच्छा जी, देखते हैं अब क्या होगा। और हाँ, और जो कार है वो किसने दिलाई है? दीदी को नैना ने दिलाई है। वैसे सोचने वाली बात है दीदी, अभी तो लास्ट डेज आप खुद को बहुत ज़्यादा ज़ेर बार बता रहे थे, आप ये कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा हालात टफ हैं, अखराजात बहुत हैं, मामलात बहुत ख़राब हैं, और एकदम से अगर आप कार ख़रीद लेंगे तो सवाल तो उठता है फिर ये कार कैसे आ गई। मतलब कार से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि ज़िंदगी में मैटर करती हैं, है ना। लेकिन मेरे ख्याल में दीदी ने सोचा होगा चलो जहाँ से भी आ रही है, जो भी सिलसिला है, नैना दे रही है, अम्मा दे रही है, तो क्या होगा, कार आ जाएगी तो बड़ी कारआमद होगी। सारी जो फैमिली है, नीचे वाली ऊपर वाली, इधर का ससुराल उधर का ससुराल, तो सारे एकजुट होकर एक साथ बैठकर घूमा फिरा करेंगे। अच्छा, यहाँ पर शाहरुख ने एक और बात बोली। इसने कहा, सनिया ने जब ये वाला सिलसिला देखा था ना लड़की आने जाने का, तो सनिया ने इस चीज़ पर सवाल उठाया था, और फिर जो है नैना ने आपा को बताया था, तो आपा हंस रही थी। मतलब उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, वो इस चीज़ को, मतलब उनके लिए हैरत की कोई बात नहीं थी। मुझे ये बात समझ में आई है। खैर जी, वल्ला आलम बिस्सवाब, ये वो टॉपिक्स हैं कि जिन पर सच में अगर हम सोचते हैं ना तो हमारी रूह लरस जाती है। लेकिन खैर, आप लोगों क्या ये तमाम तर बातें किया जाना बहुत नॉर्मल है, इनको डिस्कस किया जाना बहुत नॉर्मल है। तो मैं यही कहूँगी, अपना मुकदमा लड़ने के लिए ना किरदार पे मत जाएं, अपना मुकदमा तरीके से लड़ें, अपनी बात तरीके से सामने रखें। किरदार के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इंसान डायरेक्ट किरदार पर तब अटैक करता है ना जब उसके पास करने को कोई और बात नहीं होती, करने के लिए कोई और पॉइंट नहीं होता, किसी को गलत साबित करने के लिए उसके पास कोई एक शिक नहीं होती। तो फिर डायरेक्ट कहाँ जाओ भाई और इसके किरदार पर हमला कर दो। अच्छा जनाब, तो जो सितारा का व्लॉग है वो स्टार्ट होता है मरी की मॉर्निंग से। सितारा ने कुछ आयात की तिलावत भी लगाई हल्की हल्की सी, तो ये एक अच्छा एडिशन था कि चलो भाई गाने बजाने से हटकर थोड़ा आप इस तरफ भी आए। जो मॉर्निंग का आगाज़ था बहुत खूबसूरत, और ये जो सितारा ने पेज शेयर किया है, इस पर मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनको यही वाला जो एक स्वीट है वो दिया गया है इस रिज़ॉर्ट का। खैर, तो यहाँ पर मुस्तफ़ा को नमाज़ पढ़ते दिखाया, और इस तरह अम्मी का भी जिक्र कर रही थी। फिर ये सारे रेडी होकर गए मॉल रोड पर नाश्ता करने, और वहाँ पर हलीमा जो है वो भी मैट्रेस पर सो रही थी। जाहिर बात है भाई, जो रूम है उसके अंदर सिंगल बेड है और बेड जो है वो डबल बेड है। खैर, तैयबा का क्या, कौन सा इतना बड़ा जुस्सा है, अम्मी और तैयबा थे तो साथ हलीमा भी शेयर कर सकती थी। बट ये है कि ईज़िली सब सो जाएं, तो दैट्स वाई अगर एक वो क्या कहते हैं मैट्रेस बिछा लिया तो इट्स ओके। ठीक भी है और अजीब भी है, दोनों बातें हैं। लेकिन मैट्रेस भी बड़ा एक आरामदा लग रहा था। चलो, फिर सितारा ने अपने रूम का टूर कराया, तो वहाँ पर क्या था कि एक और मैट्रेस था जो कि बिल्कुल खड़ा किया हुआ था दीवार के साथ, और मिस्टर साजिद उस पर टेक लगाए बैठे थे। अरे भाई, ये रूम तो आप तीनों का था ना। वैसे मुझे एक बात बताएं, जब हम कभी भी अपना कोई ट्रिप या इस तरह की चीज़ें शेयर कर रहे होते तो नॉट नीडेड कि एवरी टाइम जाकर ये यहाँ सोएगा वो वहाँ सोएगा। ठीक है भाई, इतना ज़्यादा मत करें। और हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो एवरी टाइम मतलब एक ही मूड में थोड़ी रहते वो। तो खैर छोड़ें, मैं भी किस टॉपिक पर निकल गई, किस तरफ निकल गई। यहाँ से ये लोग नाश्ता करने निकलते हैं मॉल रोड पर, और अम्मी जो हैं वो जीत जाती हैं, मुस्तफ़ा को हंसाने में कामयाब हो जाती हैं। हलीमा को अच्छा नाश्ता करवाया गया, जो इन लोगों ने खाया वो उसको भी खिलाया, अपने साथ बिठाया, ये चीज़ अच्छी है। वो जो एक डिग्गी में ठूस के बिठा दिया था वो बड़ा पेनफुल था, क्योंकि सफ़र खासा तवील है ना, और सामान बहुत ज़्यादा था। अदरवाइज़ अगर डिग्गी में इतना सामान ना हो तो वहाँ पर एक बच्चा बच्ची या कोई बड़ा भी आराम से थोड़ा बैठ सकता है ईजी होकर। बट सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि डिग्गी में सामान बहुत ज़्यादा था। खैर जनाब, उसके बाद क्या था कि ये घर आते हैं और सितारा ज्वेलरी पहन ली, एक बार बता दिया, दो बार बता दिया। एवरी टाइम आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा स्पेशली कोट करेंगी ना तो वो बोरिंग हो जाएगा, है ना, कि देखो मैंने ज्वेलरी पहन ली, देखो मैंने मेकअप कर लिया। आप कहें गेट रेडी विद मी,
जल्दी से मुझे तैयार होना है, जल्दी जल्दी मैं अपनी जो एक लुक है वो क्रिएट कर लूँ और इसके साथ ये जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से ना। ये देखो ज्वेलरी पहन ली, ये देखो मेकअप कर लिया, वो बड़ा एक यकसानियत का ना, चीज़ें जो हैं वो यकसानियत की तरफ जाने लगती है, मतलब थोड़ा सा बोरिंग होने लगती हैं। फिर ये लोग यहाँ से रेडी होते हैं और निकलते हैं हॉर्स राइडिंग के लिए। सितारा निकली अपने होटल से हॉर्स राइडिंग का बोलकर, और जब लोकेशन पर पहुंची तो बोल रहे हैं मिस्टर साजिद ट्रेन जो है वो नहीं आएगी। सितारा कह रही है फिर क्या होगा, बस नहीं आएगी तो फिर बच्चे क्या करेंगे। तो आप लोग तो डिसाइड करके निकले थे ना हॉर्स राइडिंग, तो भाई फिर हॉर्सेज आए और कोई घोड़ी थी या घोड़ा था, अल्लाह बेहतर जाने क्या था, लेकिन था तो वो मतलब हॉर्स ही ना। तो सितारा सबका नाम पूछ रही थी। एक नाम जो है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल यहाँ पर हो गया, और उस नाम को सितारा ने जब ट्रैवल कर रहे थे बच्चे तब भी पूछा, बाद में भी पूछा। मुझे ऐसा लगा कि देखिए मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रही, बट एक चीज़ जो मैंने फ़ील की है ना, अब यहाँ से कंट्रोवर्सी तो स्टार्ट होगी सितारा, इस बात पर आप बेफिक्र रहे है ना। कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी क्योंकि जो नाम है वो आपने लिया, आप एडिट कर देती हैं अपने वीडियो को जब आप ये तमाम तर चीज़ें कर रही थी, ठीक है। प्रिकॉशन के लिए ना नाम लिए जाते हैं, मतलब कि ये वाला घोड़ा जो है किसके पास था, वो वाला, क्योंकि वो बच्चे पूरा एक राउंड लगा कर आ रहे हैं ना, आपकी नज़रों से थोड़ी देर के लिए उछल भी हो रहे हैं। तो चलो ठीक है, फॉर सेफ्टी रीज़न आपने काजल और क्या नाम था, चांदनी, और क्या नाम था भाई आपके बबलू और बिल्लो, ये 3-4 नाम थे ना घोड़ों के। तो ठीक है, वो पूछा आपने, थोड़ा सा आपने भी सवारी की और आपने कहा कि आप खुद डर रही थी और आधे रास्ते में ही आप उतर गई, इट्स ओके। बट टाइम एंड अगेन उसका नाम यू कोट करना, ये मुझे ना बेटर नहीं लगा। सेफ्टी रीज़न के लिए ठीक है, क्या आपको पता हो आपके बच्चे जो हैं वो किन घुड़सवारों के साथ गए हैं, घोड़ों की क्या आइडेंटिटी है, जाहिर सी बात है ऐसे ही तो नहीं, मतलब उनका भी कोई हिसाब किताब होता होगा ना। जो टूरिस्ट आते हैं उनको घुमा रहे हैं तो उनकी भी कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट पर जाकर एंट्री तो होती होगी, तो इसलिए सही है। लेकिन अगर आप देखें तो फिर ये तमाम तर चीज़ें कंट्रोवर्शियल भी होती हैं, और किस तरह होती है ये आप भी बखूबी जानती हैं। तो फिर आपको भी बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। बाकी भाई नॉर्मली व्लॉग था, कुछ ऐसा था नहीं कि जिस पर बहुत ज़्यादा बैठ कर जरा की जाए, तो बस ठीक है। और इसी के साथ हम भी करते हैं अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।